नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बांग्लादेश में साल भर ही हुआ है अभी तख्तापलट हुए और एक बार फिर से जो माहौल पिछले जुलाई और अगस्त में देखने को मिला था, हिंदू विरोध का, जो चरमपंथी संगठन थे, कट्टरपंथी लोग थे, वो जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे, ठीक वैसे ही अब फिर हिंदुओं को टारगेट करना वहां शुरू कर दिया गया है। लेकिन यहां इसमें एक चीज जुड़ती है और वो जुड़ती है कि पाकिस्तान का एक जनरल जो आसिम मुनीर से दूसरे नंबर पर आता है, वो फिलहाल मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करने के लिए पहुंचा हुआ है बांग्लादेश में। उसकी उपस्थिति में इस तरीके से हिंदू विरोधी नारे लगना, हिंदू विरोधी रैली होना और इस्कॉन टेम्पल को पूरी तरीके से बंद कर देने की बात वहां चल रही है। क्या कुछ पर्दे के पीछे की कहानी, उसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत आपका। बांग्लादेश के जो हालात हैं वो लगातार अस्थिर हो रहे हैं, लेकिन इन अस्थिर हालातों में इस्कॉन टेम्पल का खासकर नाम लेना, उस इस्कॉन टेम्पल का जिसने कोविड के दौरान इन्हीं लोगों का पेट भरने का काम किया था, इन्हीं लोगों को उपचार देने का काम किया था, आज उसी ये देश विरोधी करार दे रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, एक चेहरा बांग्लादेश का, जहां पर क्या है अभिषेक जी की कैसे भी कर। देखिए, एक बात मैं हमेशा बोलता हूं कि जैसे राष्ट्र का जब निर्माण होना होता है ना, तो राष्ट्र के निर्माण के लिए दो चीजें होती हैं। एक तो लव टू द कंट्री या फिर हेट टू द कम्युनिटी, या किसी न किसी के प्रति हेट क्रिएट करो ताकि उसकी हेट के माध्यम से आप एकजुट हो सकें। पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ था वो किस बेस पर हुआ था? हेट टू इंडिया और हेट टू हिंदूज, कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, और उसी के ऊपर मारकाट की। बात समझिएगा विषय जी, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, और इसी बेस पर उन्होंने क्या की थी? मारकाट की थी, यानी कि पूरा हंगामा किया था। तो जो मारकाट हुई थी इसी बेस के ऊपर कि हेट टू द हिंदूज, उसी के बेस पर आपका पाकिस्तान का निर्माण हुआ। परिणाम क्या निकला कि पाकिस्तान जो है एक जिहादी मुल्क या कट्टरपंथियों का देश बन गया। ये परिणाम निकला किसके अंदर? आपका पाकिस्तान के अंदर। आज बांग्लादेश की जो बात कर रहा है, और आप देखेंगे 1947 के अगर दंगों की आप लिस्ट निकालें और लोगों के मारे जाने की संख्या अगर आप निकालें, तो आपको पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश का नंबर आपको ज्यादा मिलेगा। इधर तो पाकिस्तान जो पश्चिमी पाकिस्तान से, उससे भी ज्यादा आपको कट्टरपंथी दिखाई देंगे बांग्लादेश के अंदर, उससे भी ज्यादा। तो अब क्या है कि जो भी क्या के सरकार के खिलाफ विरोध हो या यूनुस के खिलाफ विरोध हो या किसी भी तरीके से विरोध का जरा सा कुछ लगे, तो हमेशा बांग्लादेश में एक बात दिखाई जाएगी कि हमारी तरक्की नहीं हो पा रही तो हिंदुओं के कारण नहीं हो पा रही, हमारी तरक्की नहीं हो पा रही तो किसके कारण नहीं हो पा रही? भारत के कारण नहीं हो पा रही। ये हेट इस प्रकार से बढ़ाने का प्रयास बांग्लादेश के अंदर किया जाएगा। और यही मंसूबा था किसका? आपका आईएसआई का, यही मंसूबा था पाकिस्तान का। और ये पूरा जिहादी। और आपने कहा कि दोपहर को इनको कोविड के दौरान अगर आप इस्कॉन टेम्पल की बात वहां पे करते हैं, तो आप देखेंगे बहुत सारे एक्टिविटीज में वहां पे इस्कॉन जो मंदिर है उसके लोग सक्रिय रहे। वहां पर काफी सारी चीजों को, चाहे वो सेवा करना हो, तमाम तरह के बहुत सारे कामों में वो हमेशा एक्टिव रहे हैं। भोजन तक कराया जाता है वहां पे। खिचड़ी का प्रसाद जो है, मोस्टली आप देखेंगे जब एक समय वहां खिचड़ी का प्रसाद लगता है, तो उस प्रसाद को खाने वाली संख्या मोस्टली वहां के रहने वाले मैस्कुलिन पॉपुलेशन होती है। उसी को ये बंद करने की बात कर रहे हैं, बंद करने की बात कर रहे हैं। तो बात, और इस्कॉन जैसा जो मंदिर है, एक्चुअली इस्कॉन जो है, इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो पूरे देश भर में है। ये कहीं ना कहीं जो इस प्रकार का जो सुर है, ये सुर केवल इन सन की जिहादियों का नहीं है। ये सुर ये पूरी दुनिया के जो कट्टरपंथी हैं वो कहीं ना कहीं इस्कॉन को एक खतरे की तरह देखते हैं, क्योंकि इस्कॉन एक ऐसी संस्था है भारत की जिसकी संस्थाएं जो हैं, जिसकी ब्रांचेस जो है पूरे विश्व भर में है। हाँ, भारत का एजेंट भी कहा जा रहा है।
बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूँ। तो वो सब चीज करके कहीं ना कहीं कि एक एंगल दिखाओ, एक गुस्सा दिखाओ, क्योंकि ठीक ऑर्गेनाइज है, संस्था है, उसके खिलाफ करते हैं तो उस तरह वो हिंदू ठीक। विरोध की बात समझ आती है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहूंगा आपसे। अभी पिछले दिनों, शायद महीना 2 महीना पहले ही, पाकिस्तान का एक डेलीगेशन गया भी था बांग्लादेश में मुलाकात करने के लिए, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से कहा गया कि पहले माफी मांगो जो नरसंहार 71 में किया, तो पाकिस्तान की तरफ से नहीं मांगी गई। लेकिन अब जिस तरीके से बांग्लादेश में इस्लामिक फोर्स का गठन किया जा रहा है, आईएसआई मदद कर रही है, आईएसआई फंड कर रही है, तो ये जो घालमेल हो रहा है बांग्लादेश पाकिस्तान का, ये भारत के लिए कितना नुकसानदायक है? क्योंकि इसका जो जनरल है ये चिकन नेक पर भी होकर आया है, ये पाकिस्तान को जो जनरल गया है बांग्लादेश में। जी, देखिए, पाकिस्तान का जो पूरा कट्टरपंथी तरीका, देखिए पाकिस्तान तो 1971 से ही परेशान है कि बांग्लादेश हमसे अलग कैसे हो गया। हम्म। ये तो एनी हाउ, और आपको पता हो पूरी दुनिया ने बांग्लादेश को मान्यता दे दी थी 1972 में। पाकिस्तान ने मान्यता बांग्लादेश को दी 1974 में, 2 साल के बाद, और वो हम्म। भी सऊदी यूएई कहने के ऊपर, कि उन्होंने कहा कि सऊदी यूएई जो है उनके कहने के बाद मान्यता दी। अच्छा। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या स्थिति वहां पर रही होगी, क्या कंडीशन वहां पर रही होगी। हम्म। अंडरस्टैंड मेरी बात को समझ जी रहे जी हैं। जी जी। और वो उस बात को लेकर आज भी पाकिस्तानी बैठे हैं कि बांग्लादेश कैसे हमसे अलग हो गया। इसको वो अपनी एक डिफीट की तरह, हार की तरह देखते थे। हम्म। तो ये जो स्थिति आज आप देख रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, और ये तो बांग्लादेशियों को समझना चाहिए कि उनके ऊपर जो अत्याचार हुए उसके ऊपर पाकिस्तान कह रहे हैं माफी नहीं मांगे, और तब भी इनके गोद में जाके बैठने को तैयार है यूनुस और उनका जनरल। हम्म। इसको हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि मतलब मैं बोलना चाहूँ सबको कि मतलब जिसने आपके यहाँ बदतमीजी की, आप उसके साथ ही जाके लप्पो चप्पो कर रहे हैं। हम्म। कोई आत्मसम्मान नहीं, कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं आपका। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पाकिस्तानी यानी कि ज्यादा आपसे अच्छे हैं, और वो नहीं, सही बोलते पाकिस्तान थे। ज्यादा अच्छे, मतलब अगर ये दोनों देश अपनी दुश्मनी भुलाकर एक साथ आए हैं तो जाहिर सी बात है भारत को काउंटर करने के लिए आए होंगे ना। अब ये चीन के कहने पर आए हैं, अमेरिका के कहने पर आए हैं? देखिए दोनों चीजें, एक तो मैं एक बात आपको थोड़ा सा बता दूं, नहीं देखिए एक बात ध्यान रखिएगा अभिषेक जी, कोई भी देश अगर अपने साथ हुए जेनोसाइड को, बदतमीजियों को भूलकर बगैर सॉरी बोले इस प्रकार जा रहा है, तो इसका मतलब ये एक दावत है कि हमें तुम दोबारा भी अगर ऐसे मारोगे, हमारे साथ ऐसे बदतमीजी दोबारा करोगे, हम तब भी कुछ नहीं करेंगे। हम्म। बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हम लोग भी अगर अपने व्यक्तिगत जीवन में आप देखो, आपका कोई अपमान कर दे और उसके बाद भी आप उस अपमान के बाद भी आप उसके साथ जुड़े रहो, हम्म। तो इसका मतलब ये है कि आपका बार बार इंसल्ट होगी, आपकी बार बार अपमान होगा, हम्म। क्योंकि आपने दे दिया न्योता। ये ठीक मुझे है, कुछ इसके लिए भी कह भारत लो, की क्या उनको तैयारी है? हुआ ये था। मैं छोड़ सा आपको एग्जाम्पल से एक बात और बोल दूं, मैं जो बोलना चाह रहा था। जी। कर्नल टीका खां गया था यहाँ पर हम्म। 1971 में हम्म। ऑपरेशन सर्चलाइट चलाने के लिए, हम्म। और वहां पर उनका कहना यह था, उसका कर्नल टीका खां का, कि ये जो बंगाली है ना, इन्हें हम पाकिस्तानी नहीं बना पाए, हम्म। ये काले मुस्लिम रह गए, काले बंगाली रह गए, इनकी हम नस्लें चेंज कर देते हैं, और नस्लें चेंज कर कर ही क्या होंगे, रियल पाकिस्तानी बनेंगे। हम्म। तब वहां पर 3 लाख से ज्यादा महिलाओं का रेप पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान के आए सैनिकों ने, ये पहला ऑपरेशन था जो सेना के द्वारा किसी देश के, अपने ही देश के लोगों का रेप किया गया था, और किस लिए? केवल कि दे आर द ब्लैक बंगाली। हम्म। आप सोचिए कितना नस्लवाद हावी था, और आज उन्हीं के क्या करें, तलवे चाट रहे हैं जाकर। बस मैं ये कहना चाहता हूं। भारत सरकार की क्या अब तैयारी है इसे काउंटर करने के लिए? देखिए भारत के लिए तैयार, देखिए सिंपल सी बात है, हमारे पीएम कई बार बोल चुके हैं, दुनिया में कुछ भी घटता रहे, हम्म। अगर आप तैयार हैं, आपकी अपनी ग्रोथ है और आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत है, तो आप आराम से अपना तरक्की कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। हमें भी ध्यान देना होगा। अब देखिए जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान में फंसाया जाकर। हम्म। अब इसको हम कहें कि भारत ने फंसाया, भारत उसमें इन्वॉल्व है, वो एक अलग कहानी है, लेकिन विश्व सब जगह से खेली जा रही है।
उधर जो बांग्लादेश की आप बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में जो म्यांमार बैठी हुई सेना है, म्यांमार में बैठी जो सरकार है भारत के, तो म्यांमार के साथ भी संबंध अच्छे हैं। हम्म। म्यांमार के साथ भी भारत के अच्छे संबंध हैं और एक नए इक्वेशन वहां पे शुरू हो रहे हैं अराकान आर्मी को लेकर, फिर रोहिंग्या मुस्लिम के संपर्क ग्रुप्स को लेकर वहां पर ये बातें शुरू हो गई हैं। तो भारत को तो तैयारी प्रिपरेशन देखिए, भारत तो पहले से कहता है कि भारत को 2.5 बॉर्डर के लिए तैयार रहना है। पहले से तो चीन और पाकिस्तान को झेल रहे हैं, इधर से बांग्लादेश और बांग्लादेश को नई बात थोड़ी ना है। आप अगर बांग्लादेश को देखेंगे तो बांग्लादेश में जब मुजीबुर रहमान की हत्या हो जाती है 1975 से लेके 1996 तक आप बात करें तो बांग्लादेश से अच्छे संबंध नहीं थे आपके। 75 में जियाउर रहमान आया, उसके बाद एक टीम एरशाद आया, फिर 91 में खालिदा जिया आई, ये सारे एंटी इंडिया थे। 96 में 2000 तक सेगा चल रही, तब प्रो इंडिया हुआ। फिर 2000 से लेके 2006 तक वहां पर क्या थी, खालिदा जिया। और फिर 6 से लेके जो लगातार हम 2000 देखते हैं हम तक, जो लास्ट तब तक हम देखें, तब तक आपको वहां पर प्रो इंडिया सरकार कह सकते हैं, ये न्यूट्रल सरकार कह सकते हैं। तो बांग्लादेश पाकिस्तान तो ये तो लड़ते आए हमसे। एक बार आपको ध्यान है कि ट्रंप ने कहा था जब प्रधानमंत्री मोदी मिलने के लिए गए थे कि बांग्लादेश को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख लेंगे। तो क्या वो देख लेंगे वाली जो स्क्रिप्ट है वो शुरू हो गई है लिखनी या अभी नहीं? नहीं देखिए, अभी देखिए क्या ना कि हमें एक्चुअली क्या ना कि ये इतने सारे फ्रिक्शन ग्रुप्स हैं। आप खुद सोचिए, जो देश अपने को बर्दाश्त करने के बाद पाकिस्तान के साथ बैठ बैठ के बार बार बातें कर रहा है और अराकान आर्मी जिस प्रकार से इनकी फजीयत कर रही है, इसको आप क्या बोलेंगे? ये तो खुद ही अपना एक्चुअली यहाँ पर देश कैसे आ गया है, हियर इज नॉट एनी कॉन्स्टिट्यूशन, हियर इज नॉट डेमोक्रेसी। मुझे तो उम्मीद ये भी नहीं कि फरवरी 2026 में चुनाव हो जाए। मुझे तो ये भी उम्मीद, अगर हो भी गए चुनाव तो ना, खैर वहां और चुनाव में वहां पर हो गए, मान लो चुनाव हो भी गए, तो निश्चित है कि वहां पर प्रो पाकिस्तान, प्रो चाइना वो गवर्नमेंट बनेगी, एंटी इंडिया बनेगी, अवामी लीग को तो भारी करती है। अब जब आप किसी को यानी कि आपका जो कहते हैं ना प्ले लेवल ऑफ प्ले ग्राउंड वो तो है ही नहीं वहां पर। ठीक है, देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट बांग्लादेश से निकल कर आते हैं। फिलहाल हिंदू विरोध दबाकर बांग्लादेश की सड़कों पर चल रहा है। जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों के लाखों लोग फिलहाल सड़कों पर उतरे हुए हैं। हिंदुओं को हमला किया जा रहा है और इस्कॉन टेम्पल जो संस्था है उसे बंद करने की मांग ये कट्टरपंथी संगठन कर रहे हैं और इनके सामने घुटने तो पहले मोहम्मद यूनुस ने टेके हुए हैं। अब देखते हैं कि बिचता कब तक है पूरी तरीके से मोहम्मद यूनुस इनके सामने। बाकी जो भी कुछ अपडेट रहेगी बांग्लादेश से वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। निपुण सर, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, विस्तार से चर्चा करने के लिए। दर्शकों, आपकी बांग्लादेश के विषय पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।